हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज का है हमारे पास लेक्चर नंबर है 7 और 8। मैं दो लेक्चर आपको डिस्कस करवाऊंगी, या फिर चलेगी उसमें मैं दो करके आपको डिस्कस करवाऊंगी, ताकि आपका टाइम भी इतना ना हो ज़ाया और आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर किसी को स्टूडेंट्स को किसी भी बुक के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो काइंडली वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो काइंडली आप वहाँ जाके इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, बट वो पेड हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस एंड कोहेरेंस किसे हम कहते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? किसे कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं कि एक्यूरेट फॉर्म में कोई चीज़ बयान करना, ठीक है। कि कोई भी चीज़ हो वो एक्यूरेट फॉर्म में आप लोग बयान करें, यानी उसको ट्रू फॉर्म में आप लोग बयान करें, ठीक है। ये जो है ये करैक्टरिस्टिक दी हुई है एक इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट के लेक्चर है, आप बेशक इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसमें ये जो 4-5 चीज़ें बताई हुई हैं इसको ही सिर्फ डिफाइन करेंगे, और बहुत ईजी भी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। आपके क्विज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस के लिहाज से। जो मैंने मिड टर्म फाइल प्रिपेयर की या फाइनल टर्म फाइल प्रिपेयर की है उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इसमें सिर्फ वो चूज़ किए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, अक्सर आते हैं। और क्विज मैंने उसमें आपकी क्विज की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी असाइनमेंट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी मिड की प्रिपरेशन हो जाएगी, फाइनल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। जो फाइल है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो काइंडली वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्यूरेसी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेट फॉर्म में आपने बयान करना होता है, ठीक है। कि यानी जो भी चीज़ आप बयान करें वो ट्रू हो, ठीक है, उसमें फैक्ट हो कोई, ठीक है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। अब डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी होती है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी होती है, टेक्निकल एक्यूरेसी होती है। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी कौन सी होती है? कि डॉक्यूमेंट को जो हो, डॉक्यूमेंट का जो टॉपिक हो उसको प्रॉपर कवरेज दें, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट हो वो आपका एक्यूरेट फॉर्म में हो, ठीक है, उसमें ट्रू चीज़ें बयान की जाएं, ठीक है। अगर स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी जो होती है वो लैंग्वेज होती है, कि आप जो लैंग्वेज यूज़ करें वो केयरफुली यूज़ करें, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग जो हो वो गुड हो, कि जो स्टडी करें उसको ठीक ठीक समझ आ रही हो, ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल एक्यूरेसी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंडली इसको हाईलाइट करें, ठीक है। टेक्निकल एक्यूरेसी जो होता है रिक्वायर स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, बट इट इज़ नॉट सोलली ऑन इट। जो हमारे पास ये टेक्निकल एक्यूरेसी होती है ना, ये स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी को रिक्वायर करती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है राइटर की कॉन्सेप्चुअल मिस्ट्री पे, ठीक है। क्योंकि राइटर जो होता है वो अपनी वोकेबलरी, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जो उसके पास नॉलेज है, वो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, उसे हम टेक्निकल एक्यूरेसी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे हमारे पास क्लैरिटी आता है। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है कि चीज़ों को क्लियर करके आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। बेसिकली जो जितने भी ये कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी क्या है? कि अपनी चीज़ों को जो क्लियर करें, ताकि कोई अगर रीडर रीड कर रहा है तो उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। इसमें भी अब स्ट्रक्चरल क्लैरिटी होती है, स्टाइलिस्टिक और कॉन्टेक्सचुअल। अब स्ट्रक्चरल कौन सी होती है? कि आपका जो मतलब स्ट्रक्चर हो आपका डॉक्यूमेंट का वो ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाली चीज़ आप ऊपर वाली चीज़ आप नीचे और नीचे वाली चीज़ आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसकी एक प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं स्टाइलिस्टिक जो ये सारी स्टूडेंट्स आपने रीड करना है, ठीक है। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी कौन सी होती है? बस सिंपल एंड डायरेक्ट जो लैंग्वेज हो, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी सिंपल होनी चाहिए। इतनी आप वो ओवरलोडेड वर्ड या ओवरलोडेड सेंटेंस यूज़ ना करें कि अगले बंदा जो है वो पढ़ ही ना सके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। स्टाइलिस्टिक अब क्लैरिटी में ये नहीं है कि आप इतनी टफ लैंग्वेज यूज़ कर दें कि अगला जो है वो डॉक्यूमेंट रीड ना कर पाए, ठीक है। अगर कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी वही स्टूडेंट्स के आपका जो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट अंदर होना चाहिए वो आपका जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। उसमें बयान किया जाना चाहिए व्हाट इज योर पर्पस, क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कौन सा आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर कंसाइसनेस, कंसाइसनेस क्या होती है स्टूडेंट? कंसाइसनेस होती है कि आप एक जो टॉपिक है ना वो मतलब उसमें एक कंसाइसनेस हो, यानी एक चीज़ बयान की जा रही हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट लाइन में कोई और चीज़ बयान कर रहे हैं और सेकंड में आप और चीज़ बयान कर रहे हैं। आप उसी जो आपने डाटा लिया है शुरू में उसी को आप समराइज आगे फर्दर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक कंसाइसनेस होती है, ठीक है। आगे इसमें दिया हुआ है हाउ डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट कंसाइसनेस। Conciseness require carefully revising,
familiar with the strategies for reducing wordness. Look for way of cutting useless words, sentences and sections from the document के, यानी जो useless words होंगे वो आपने उसमें नहीं करने. कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस आप समझ लें, कोहेरेंस भी यूनाइटी की तरह होती है कि आप एक ही चीज़ जो है, मतलब जो आपके पास है स्टूडेंट्स, वो आप लेके आगे चलें. ठीक है, आप के जो डॉक्यूमेंट है उसमें यूनिटी होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि आप एक जगह पे कुछ और यूज़ कर रहे हैं और दूसरी जगह पे आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं. कि आपको स्ट्रेटजी दी हुई है डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ. पैराग्राफ के अंदर आप किस तरह से कोहेरेंस जो होता है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने उसकी ज़रा ये आपने स्टेप्स जो हैं वो देख लेने हैं. इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन में क्या होता है? व्हेन यू वांट टू इटमाइज आर लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक्स, कि आप जो सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं आपकी, आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें ताकि आपको आसानी रहे कि आपने क्या फर्दर उसमें डिस्कस करना है. ठीक है, आगे एग्जाम्पलीफिकेशन है. एग्जाम्पलीफिकेशन क्या करती है? टू द यूज ऑफ एंटीडोट्स आर examples to bolster your arrangement or whatever you are writing about. इसमें क्या है कि आप को ये क्लैरिफाई करना होता है कि आप किसके बारे में लिख रहे हो. ठीक है, कोई भी चीज़. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट है. ये आप लोग इससे तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कंपेरिजन क्या होता है, कि दो चीज़ों के दरमियान अगर आप कोई भी कंपेयर कर रहे हो उसे, या फिर आप कंट्रास्ट कर रहे हो यानी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस कर रहे हो, तो वो आप लोग किस तरह से कर रहे हो उसकी कैटेगरी बनानी चाहिए आपको. ठीक है, बाकी यही है स्टूडेंट्स सब कुछ. आगे लेक्चर नंबर 8 में 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन के डिस्कस किए हुए हैं. वही जो हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कर रहे हैं, क्लैरिटी को हमने किया है, हमने कंप्लीटनेस को कॉन्साइजनेस को किया है. आज हम अगले लेक्चर कंप्लीटनेस क्या होती है स्टूडेंट्स किसी भी डॉक्यूमेंट में, कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें. ये नहीं है कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें एक लाइन में आप आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं आधी आप नहीं देते, तो इस तरह से नहीं. आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसमें कंप्लीट आपकी होनी चाहिए. ठीक है, आगे गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस, ये आपने स्टूडेंट्स आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आपने ये याद करना है. और प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, कि कब कहाँ कैसे हो गई ये चीज़. ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट्स उसको मद्देनजर रखना होता है. ठीक है, आंसर करें आप आल क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे टॉपिक में पूछा गया है. ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारे पास है क्रेडिबिलिटी, कि क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन हैज बीन सिस्टमैटिकली एनालाइज्ड ओवर द ईयर्स. सेवरल जो इसकी क्लासिक होती हैं वो है हमारे पास कंप्लीटनेस है, करेक्टर है, कंपोयर है. इसको सिर्फ स्टूडेंट्स आपने नाम याद करने हैं और इसमें आपने इसको जो है ना वो एक एक लाइन का जो लिखा हुआ है बस वो आपने समझ लेना है बस. वैसे अगर ये आप ना भी समझे ठीक है, बस आप इसके नेम याद कर लें. ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जाना. अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैं आपको चीज़ें हाईलाइट करवा रही हूँ वो आप साथ साथ काइंडली हाईलाइट करते जाएं. अगर जिन्होंने मेरी फाइल लेनी है वो तो बेशक ना करें, लेकिन जिन्होंने नहीं वो काइंडली हाईलाइट करते जाएं. ठीक है स्टूडेंट, आगे इनकम्प्लीट क्वेश्चन कौन सा होता है? जैसे हु सेंट इट. ठीक है, इस तरह के इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है. ये आ सकता है बाद कि बताएं कि किसकी एग्जांपल है कंप्लीट क्वेश्चन की या फिर इनकम्प्लीट. अगर कंसाइजनेस का हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व द फ्लोइंग सिचुएशन के अचीव आपका कंसाइजनेस. इसमें क्या होता है? एलिमिनेट करते हैं वर्डी एक्सप्रेशन को, इंक्लूड करते हैं उन्हें रेलिवेंट मटेरियल उसमें ऐड होना चाहिए. ये नहीं है कि आप कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ अंदर ऐड कर रहे हो, तो नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये आपने याद कर लेना है. आगे इसको जस्ट रीड करना है अपने स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं करना है इसमें से. ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे. इसमें भी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के हैं. उसमें कंसिडरेशन आ जाता है. कंसिडरेशन क्या होता है? मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड. ठीक है, जो भी आपके रिसीवर है, जो भी आपका रीडर है, उसके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपने उसको अपने माइंड को उसकी जगह पे रख के सोचना है. उसके जो भी माइंड में क्वेश्चन होगा वो आपने क्लियर करना है अपने डॉक्यूमेंट में. ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिकली ये कंसिडरेशन की एग्जांपल आती है. ठीक है, देखिए यही आगे डिस्कस किया हुआ है. फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई आर वी.
ठीक है, कि आप उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें। ठीक है, इसमें वही एटीट्यूड और यू एटीट्यूड इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स, यही इसमें बताया गया है कि करेक्टनेस के आपकी जो डेफिनेशन हो, अगर आप कुछ डिफाइन करें, अगर आप कोई स्पेलिंग है, आपका जो भी कुछ है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपने करेक्ट उसमें मतलब उसका जो एक पैटर्न होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ उसमें परफेक्ट होनी चाहिए, बेसिकली करेक्टनेस में आता है कि रीडर जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़े तो उसे कोई भी मुश्किल पेश ना आए और वाकई में उसके लिए जो वो डॉक्यूमेंट है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो। अगर स्टूडेंट ये इन्होंने कुछ डिस्कस किया हुआ है, ये आपने काइंडली पढ़ लेने हैं। अगर कंपेरिजन्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले भी लेक्चर में, आप इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसमें भी वही है, लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास क्लैरिटी डिस्कस की हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका आपने क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगी, बाकी जो है वो आपने सिर्फ जस्ट इसका रीड करना है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो आप लोग इजीली वो रीड करके आप लोग समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। ये आपका एक समझ ले आपका एक होमवर्क है। ठीक है, क्लैरिटी क्या होती है, क्लैरिटी वही होती है कि रीडर जो बयान कर रहा है तो उसको क्लियर करे चीज़ को। ठीक है, उसे जो है ना, ये नहीं है कि आधी चीज़ बयान कर रहा है आधी नहीं बयान कर रहा, या फिर आधी आगे जाके कहीं लास्ट पे बयान कर रहा है, नहीं। हाँ ठीक है, अगर आपने कोई मतलब उसमें एक्सपेंस आप मतलब उसमें कोई करना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें बताएं कि वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इस तरह नहीं है कि वो आप लोग चीज़ बयान ही ना करें। ठीक है, अगर आपने अगले नेक्स्ट पेज पे भी बयान करनी है तो आप उसको जो है ना वो हिंट दें। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। तो इसमें करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इसमें लेंथ होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए और एम्फेसिस होनी चाहिए। ये बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ एवरेज जो सेंटेंस की लेंथ होती है वो उसमें 70 to 20 वर्ड्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। और यूनिटी क्या होती है, यूनिटी होती है कि एक ही आपका आइडिया होना चाहिए, यानी एक ही टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि आप 10-12 टॉपिक सेंटेंस पे लिख रहे हों एक ही डॉक्यूमेंट में, नहीं। कोहेरेंस क्या होती है, कोहेरेंस होती है कि आपने किस तरह से अपने वर्ड्स जो है अपने वर्ड्स को अरेंज करना होता है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स इसके सीज, ये स्टूडेंट्स आपने बस याद रखना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमने इसमें आगे लेक्चर नंबर 11 है, इसमें करेक्टनेस हमने डिस्कस करना है कि करेक्टनेस किस तरह की आपकी होनी चाहिए। इसमें आपकी ग्रामर होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए और स्पेलिंग जो होता है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे आपने गौर करना है। तो ये आपने स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका करेक्टनेस की जो कोर है वो क्या होनी चाहिए। और जो टर्म करेक्टनेस आप लाइट करते हैं बिजनेस मैन में, उसमें फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, check accuracy of figures, facts and words, maintain acceptable writing mechanism। अब राइटिंग किस टाइप की होती है, फॉर्मल होती है और कुछ इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल राइटिंग जो होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट इंक्लूड्स डॉक्टरल डिसर्टेशन, इसमें हमारे पास टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग। इसमें एग्जांपल ईमेल की है, ईमेल जो होती है जितनी भी वो आपकी इनफॉर्मल राइटिंग होती है। और फॉर्मल राइटिंग में हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर हमारे पास टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास फॉर्मल, यानी कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मल राइटिंग होती है। ठीक है, इनफॉर्मल राइटिंग में हमारे पास ईमेल होगी, किसी को मैसेज कर रहे हैं वो आ गया। ठीक है, उसे हम इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं। आगे फैक्ट्स और फिगर्स कौन से होते हैं, फैक्ट्स का आपको पता है, जो चीज़ मतलब आप खुद से अस्यूम करते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। आगे कंप्लीटनेस को हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, लेकिन कंप्लीटनेस के आपने ये जो है गाइडलाइंस कौन सी आपने रखनी है, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करके रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपने। आगे क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है ट्राई टू कीप द ट्रस्ट, कि आप एक ट्रस्ट कायम करें। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ऑडियंस है आपने उस पर किस तरह से अपना ट्रस्ट छोड़ना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, ये पिछले भी लेक्चर्स में थे, तो आपने काइंडली इसको जस्ट रीड करना है, इससे आपको समझ लग जाएगी कि एक लाइन जो है वो बस आपने इसको रीड करना है।
और आपने इसमें करेक्टनेस, बाकी वही चीज़ें हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे 12 प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, इसका हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई होप कि आप लोगों का आज का लेक्चर, अगर फिर भी आप समझते हैं, कुछ भी नहीं आपको समझ आया तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में